हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 10 मिनट्स विथ डॉक्टर आनंद चोपड़ा, interventional cardiologist at Chopra Hospital, Nasik and HOD RMD Hospital. Today's topic we will discuss on a heart attack. Why this heart attack occurs? Why this is occurring in a young people? यंग लोगों में क्यों ये हार्ट अटैक हो रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। किन किन लोगों में ये, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, किन लोगों में ये हार्ट अटैक आता है और क्यों आता है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के ड्यूरिंग दूंगा। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है? पहले तो एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होते जाता है और जो अपन खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वैसे धीरे धीरे हार्ट के नसों में धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और वो डिपॉजिट होने के कारण एक दिन सडनली 100% ब्लॉकेज होती है और उस ब्लॉकेज के कारण हमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो यूजुअली मेल में मोर देन 55 एज में ये बहुत कॉमन हो चुका है। फीमेल जो पोस्ट मेनोपॉजल है, मतलब मासिक पाली बंद होने के बाद, जिनमें वो रिस्क फैक्टर सेम हो जाता है मेल और फीमेल में। दूसरा है हैबिट्स। दोस्तों, स्मोकिंग ये नंबर 1 किलर हो चुका है हार्ट के डिसीज़ में। ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक, कैंसर जैसी सीवियर बीमारी ये स्मोकिंग के कारण होती है। दूसरी जो कोकेन यूज़ है, जो यंग लोगों में, बच्चों में, आजकल कॉलेज जाने वाले यंग स्टूडेंट्स में, ये कोकेन यूज़ के कारण भी हार्ट अटैक का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो हार्ट की नसें है वो सिकुड़ जाती है और पेन के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तीसरा दोस्तों, आजकल स्ट्रेस के कारण भी हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत बढ़ गई है। चौथी, कोलेस्ट्रॉल, जो अपन खान पान करते हैं, ऑयली फैटी चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जो बाहर के फूड खाते हैं, उसके कारण भी हार्ट अटैक के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जो हार्ट में गुठलियाँ हो जाती है, क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने को हार्ट अटैक हो जाता है। 4th पॉइंट, ओबेसिटी। चाइल्डहुड से अभी देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत खाते हैं आउट फूड, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब खाने के कारण ओबेसिटी होती है। तो आगे जाके इन लोगों में डायबिटीज़ होना ये कॉमन चीज़ हो गई है और उसके कारण भी हार्ट पे लोड आता है। चौथी बात है शुगर ये भी बहुत मेजर कॉज है हार्ट के डिसीज़ के कारण। वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, जैसे आँखों को, किडनी को, बाकी पूरे शरीर के नर्व्स को वो धुंधला कर देता है। तो उसके कारण भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं डायबिटिक पेशेंट में, और उनको हार्ट अटैक पता नहीं चलता है और कई बारी हार्ट अटैक आने से वो पता न चलने के कारण वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। चौथी, फैमिली हिस्ट्री। कई लोगों में आनुवंशिक होता है, मतलब जो जल्दी एज में हार्ट अटैक आ जाता है, जिनके घरों में हिस्ट्री होती है, जैसे एज लेस देन 55 किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उनमें कई सारी जेनेटिक फैक्टर्स होती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की टेंडेंसी होती है। इसीलिए हेल्थ चेकअप बोला जाता है कि 35 ईयर्स के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप करें। फिर इन सब चीज़ों में अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम मतलब चेस्ट पेन। अगर किसी को यहाँ पे लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन है और कौन ऐसे हाथ रख रहा है, दबाव पड़ रहा है हार्ट के ऊपर और वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है, ऐसे पकड़ना मतलब उसको लेवाइन साइन बोलते हैं। और अगर वो लेफ़्ट साइड में अगर पेन जा रहा है और वो रेडिएट हो रहा है लेफ़्ट साइड में, वो चलने के ऊपर बढ़ रहा है, रुकने के ऊपर कम हो रहा है, बैठने पे कम हो रहा है, चेस्ट पेन आने पे पसीना आ रहा है, पसीना के कारण जो पसीना आने और चेस्ट पेन साथ में आना, ये बहुत क्रिटिकल साइन है कि वो हार्ट का पेन हो सकता है। तो ये हड्डी होती है सेंटर की, इसके पीछे पेन होना, 5 से 10 मिनट पेन होना, लेफ़्ट साइड में रेडिएट होना, ये टिपिकल कार्डियक पेन के सिम्टम है। ये होने पे अपने को तुरंत ईसीजी निकाल कर अपने डॉक्टर को पहले संपर्क करना है, उनसे कंसल्टेशन लेना है और उससे और उनके सलाह के अकॉर्डिंग आगे की ट्रीटमेंट करना है। दूसरा, सांस फूलना। चलने के ऊपर सांस फूलने पे भी हार्ट अटैक का सिम्टम्स हो सकता है। स्वेटिंग और ये चेस्ट पेन कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर अभी
अगर ये सिम्टम्स अगर है तो आपको डॉक्टर को मिलना है, फिर वो आपको ईसीजी, इको ये आपको आगे के लिए गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। उसका अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए। आगे मैं ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो अलग अलग हार्ट के डिसीज़ेस के बारे में आपके लिए लाता रहूँगा। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आपको हार्ट के बारे में कोई भी डाउट्स हो या कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको मेरे साथ करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरे से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं कॉल पे, डॉक्टर पे। और आगे अगर आपको इसके बारे में ट्रीटमेंट की जानकारी आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिए। ट्रीटमेंट में जैसे ही पेन होता है तो जीभ के नीचे गोली रखने की एक सॉर्बिट्रेट होती है, वो इमरजेंसी हर घर में होनी चाहिए। जो अगर आपके घर में डायबिटिक की बीमारी है, बीपी के पेशेंट्स है, तो उनमें अगर चेस्ट पेन होता है और कोई इमरजेंसी आपको कंसल्टेशन लेके वो जीभ के नीचे रख के खून पतला करने की 4 दवाइयाँ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और वो जीभ के नीचे रखने पे वो उसके चेस्ट पेन में आराम मिलता है, और जो हार्ट की नसें सिकुड़ गई है उनको खोलने में मदद करता है। तो वो कौन सी दवाइयाँ है आप जो घर पे रख सकते हैं, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए जानकारी लाते रहूँगा। अलग अलग हार्ट के डिसीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हार्ट के वाल्व्स के बारे में, ये अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ईसीजी क्या होता है, इको क्या होता है। तो बने रहिए और सब्सक्राइब और करिए हमारे चैनल को 10 मिनट्स विद डॉक्टर आनंद चोपड़ा। थैंक यू। आपने वीडियो एंड तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। आपके हेल्दी हार्ट के लिए डाइट क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी हार्ट। थैंक यू।